नमस्कार दोस्तों, कविसा टेक सॉल्यूशन में आपका स्वागत है। मैं आपको एक बार फिर बताना चाहूँगा, कविसा टेक सॉल्यूशन मोस्टली इन कंपनीज़ के प्रोडक्ट्स में डील करती है। मित्सुबिशी, डेल्टा, सीमेंस, स्नाइडर एंड ओमरोन। सो फ्रेंड्स, आज का जो हमारा वीडियो इलेक्ट्रिकल स्विच बोर्ड वायरिंग के बारे में है। बेसिकली हम इसमें हाउस होल्ड में जो वायरिंग होती है और कंपोनेंट होते हैं उसके बारे में देखने वाले हैं। सो हम स्टेप बाय स्टेप चलेंगे कि हमारे पास इलेक्ट्रिसिटी कैसे पहुंचती है और कौन कौन से कंपोनेंट हम यूज़ करते हैं अपनी वायरिंग में। सो फ्रेंड्स, वीडियो को पूरा देखिएगा ताकि आपको जो बेसिक कंसेप्ट है वायरिंग का पता चल सके। मेरी शर्त है ये वीडियो देखने के बाद आप वायरिंग कर पाएंगे अपने घरों की और बेसिक कंपोनेंट्स के बारे में जान पाएंगे कि हम क्यों लगाते हैं। सो स्टार्ट करते हैं वेरी फर्स्ट स्टेप से, इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन। इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन आपको भी पता है कि जहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी बनती है, बेसिकली ये पावर प्लांट में बनती है। वो पावर प्लांट किसी भी प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी को यूज़ कर सकता है, चाहे कोयला, चाहे यूरेनियम, चाहे हाइड्रो पावर का उसको यूज़ करके कन्वर्ट करके इलेक्ट्रिसिटी में चेंज करता है और फिर उसको हम स्टोर कर सकते हैं या ट्रांसमिट कर सकते हैं। दो ऑप्शन है हमारे पास। दूसरा जो ऑप्शन है ट्रांसमिट के लिए हमारे पास जो सिस्टम यूज़ होता है उसे हम कहते हैं इलेक्ट्रिकल ग्रिड। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, इलेक्ट्रिकल ग्रिड में जो वायर है, ट्रांसमिशन लाइंस के थ्रू हम इलेक्ट्रिसिटी को ट्रांसमिट करते हैं। सो बेसिकली ये क्या है, एक कनेक्टेड नेटवर्क है जो कि इलेक्ट्रिसिटी की डिलीवरी करता है प्रोड्यूसर से कस्टमर्स के पास तक। तो पूरा सिस्टम क्या कहलाता है, हमारा इलेक्ट्रिकल ग्रिड कहलाता है। इसके अंदर तीन चीज़ें मेनली होती हैं, जनरेटिंग स्टेशन और इलेक्ट्रिकल सब स्टेशन, चाहे वो स्टेप अप हो चाहे स्टेप डाउन। स्टेप अप बेसिकली जो यूज़ होता है वो इलेक्ट्रिसिटी को ट्रांसमिट करने के लिए, स्टेप डाउन डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में यूज़ होता है। सो डिस्ट्रीब्यूशन में बेसिकली क्या है, कस्टमर्स को इलेक्ट्रिसिटी मिल जाती है स्टेप डाउन करने के बाद। आप लोग सभी लोग देखते होंगे कि आपके घर के बाहर जो ट्रांसफार्मर है उसमें 11 kV या 11,000 वोल्ट लिखा हुआ रहता है और आपको जो मिलती है इलेक्ट्रिसिटी वो 240 या 220 वोल्ट मिलती है। सो जो ट्रांसफार्मर है वहाँ पे वो क्या करता है, स्टेप डाउन करता है और आपको इलेक्ट्रिसिटी मिलती है। सो फ्रेंड्स, नेक्स्ट कंपोनेंट पे चलते हैं, वो है हमारा इलेक्ट्रिक मीटर। इलेक्ट्रिक मीटर क्या है, बेसिकली ये एक ऐसा डिवाइस है जो मेज़र करता है इलेक्ट्रिक एनर्जी जो कि हमने कंज्यूम की है, चाहे बिज़नेस में, चाहे घर पे, चाहे जहाँ पे भी हम यूज़ कर रहे हैं इलेक्ट्रिसिटी को। तो इलेक्ट्रिसिटी इन होती है और जो भी हम यूज़ करते हैं उसी के हिसाब से ये रन होता है। और जो BSES जैसी कंपनी या NDPL जैसी कंपनी, उन्होंने एक पर यूनिट का चार्ज फिक्स कर रखा है, उसी के बेसिस पे वो हमें चार्ज करते हैं जो भी हम यूज़ करते हैं। अगर हमने 100 यूनिट यूज़ कर ली, मान लो 1 यूनिट की कॉस्ट 4 है और 100 यूनिट हमने यूज़ कर ली, तो हमें 400 का वो चार्ज करेंगे और एडिशनल चार्जेस भी वो ऐड अप करते हैं इसमें। वो चीज़ें बाद में देखेंगे कि हम उसमें जो सर्वे करेंगे एक बार बिल का, कि बिल किस तरीके से क्रिएट होता है, वो उसके लिए अलग वीडियो बनाएंगे। सो आगे चलते हैं। आगे है आइसोलेटर। आइसोलेटर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है जो कि बेसिकली मैकेनिकल स्विच है जो पावर को या सर्किट को आइसोलेट कर देता है पावर सप्लाई से। सो फ्रेंड्स, इसमें ये इम्पॉर्टेंट क्यों है, जब भी हमें कोई मेंटेनेंस करनी है अपने घर में तो हम सबसे पहले जाके यहाँ से पावर कट ऑफ कर देंगे और ये मेक श्योर करता है कि अब हमारे सर्किट में कोई करंट नहीं है। इसको ऑफ़ करने के बाद हम ये कह सकते हैं कि हमारे सर्किट, अगर वायरिंग अच्छे से की हुई है तो हम ये कह सकते हैं कि अब हमारे सर्किट में कोई करंट नहीं है। तो इसको बहुत ही इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है। मान लो हमारे घर में किसी को करंट लग रहा है, MCB गिराने के बाद भी करंट लग रहा है, इट मीन्स करंट है उसके अंदर। सो सबसे पहले अगर हमने आइसोलेटर लगा रखा है तो हम आइसोलेटर को ऑफ़ कर देंगे। हम मीटर में से तो तार निकालेंगे नहीं क्योंकि वो उतना इजी नहीं है, तो हम आइसोलेटर को क्या करेंगे, ऑफ़ कर देंगे, तो हमें मेक श्योर हो जाएगा कि अब करंट नहीं लगेगा। सो फ्रेंड्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट था जो कि सबको लगाना चाहिए। कई लोग लगवाते नहीं हैं बट ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है, इसे लगाना चाहिए। आगे आते हैं सर्किट ब्रेकर। सर्किट ब्रेकर, इसके अंदर आप देख पा रहे हैं कि 2 तरीके के इंडिकेशन है। ये बेसिकली क्या करता है, ये ओवरलोड प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है और शॉर्ट सर्किट प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। इन दोनों सिंबल का मतलब ओवरलोड और शॉर्ट सर्किट प्रोटेक्शन है। सो ये पावर सप्लाई को क्या करता है, इंटरप्ट कर देता है ऑटोमेटिकली। जैसे ही ओवरलोड होता है या शॉर्ट सर्किट होता है तो अपने आप ये ट्रिप हो जाती है, जबकि आइसोलेटर अपने आप नहीं होता, उसे हमें खुद करना होता है या किसी एक्चुएटर के थ्रू हम उसे ट्रिप कराते हैं, लेकिन ये ऑटोमेटिकली ट्रिप करता है। सो और इमीडिएटली इंटरप्ट कर देता है कंटिन्यूटी किसको, सप्लाई की कंटिन्यूटी को। सो आगे चलते हैं फ्रेंड्स, आगे देखते हैं फ्यूज़।
फ्यूज़ भी हमारा एक इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट है जो कि हमें सेफ्टी प्रोवाइड करता है किससे, ओवर करंट से। जैसे कि हमारे रूम में कहीं करंट, हमारा जो लोड है वो 10 एम्पियर का लोड है और 10 एम्पियर से ज़्यादा मिलते ही वो लोड हमारा क्या होगा, ख़राब हो जाएगा या जल जाएगा या शॉर्ट सर्किट हो जाएगा या कुछ भी हो जाएगा। तो तो जो फ्यूज़ यूज़ करते हैं उसे हम इस तरीके से यूज़ करते हैं कि हमारा मैक्सिमम करंट जो उस पर पहुँचे वो 10 एम्पियर। तो हमने फ्यूज़ यूज़ कर लिया मान लो 11 एम्पियर का, तो एनी हाउ जैसे ही 10 एम्पियर तक पहुँचा मेरा फ्यूज़ मेल्ट होना स्टार्ट हो जाएगा। जैसे ही 10 एम्पियर से ज़्यादा करंट गया उस डिवाइस तक, फ्यूज़ मेरा सबसे पहले मेल्ट होगा और मेरी जो मेन लाइन है या फेज़ है वो क्या हो जाएगी, इंटरप्ट हो जाएगी। तो इस तरीके से कॉन्टैक्ट क्या होगा, ब्रेक हो जाएगा। तो फ्यूज़ इस तरीके से काम करता है, मेल्ट होके सर्किट को ब्रेक कर देता है। सो नेक्स्ट टाइम जब हम दोबारा फ्यूज़ लगाएंगे उसमें हमें वायर दोबारा से ऐड करनी पड़ेगी, बट ये बहुत ही सेफ़ इक्विपमेंट है, इसे भी हमें घरों में लगाना चाहिए टू अवॉइड अप्लाइंसेस का या और किसी लोड का ख़राब होने को अवॉइड करने के लिए हमें इसे लगाना चाहिए। सो नेक्स्ट चलते हैं इलेक्ट्रिकल इंडिकेटर। बेसिकली इंडिकेशन के लिए यूज़ होता है, इसी को हम देख के बता पाते हैं कि हमारी इलेक्ट्रिसिटी की जो है या नहीं है, या फिर फॉल्ट है या नहीं है। यूज़ली अगर हम सिर्फ बटन लगा देंगे तो हमें हर बार बटन को ऑपरेट करके देखना पड़ेगा पता करने के लिए लाइट है नहीं, या मीटर से या फिर बल्ब को ऑन ऑफ करके हम फ़ैन ऑन ऑफ चेक करेंगे। तो इस तरीके से हमें पता चलेगा कि हमारे घर में लाइट है नहीं, बट फॉल्ट है या नहीं है या लाइट है या नहीं, अगर हमने इंडिकेटर लगा रखे हैं हर रूम में तो हमें देख के ही पता चलता रहेगा ये ऑन रहेगा, अदरवाइज़ फॉल्टी कंडीशन में ऑफ हो जाएगा। तो इस तरीके से हम इलेक्ट्रिकल इंडिकेटर का यूज़ करते हैं। इलेक्ट्रिकल स्विच, इससे आप सभी लोग फैमिलियर है, कॉन्टैक्ट मेक या ब्रेक करने के लिए हम ये हर जगह हर समय अपने घर में यूज़ करते हैं, सब आपको पता होगा। सो इससे हम फेस की कंट्रोलिंग भी कर सकते हैं, न्यूट्रल की भी कंट्रोलिंग कर सकते हैं। ये डिपेंड करता है कि आप कैसी वायरिंग करना चाहते हो। बस मैं जो प्रेफर करूँगा हमेशा हम फेस की कंट्रोलिंग इस बटन को यूज़ करके करें। इसके थ्रू हम रेगुलेटर को सप्लाई दें या एसी सॉकेट को सप्लाई दें या किसी भी लोड को सप्लाई दें, फेस की कंट्रोलिंग होनी चाहिए। सो आगे चलते हैं, हम आगे देखते हैं ये फ़ैन रेगुलेटर बेसिकली स्पीड रेगुलेट करने के लिए फ़ैन की यूज़ करते हैं। हम करते क्या है, इसमें करंट को कम और ज़्यादा करते हैं। जैसे करंट ज़्यादा होता है और रेजिस्टेंस कम होता है, हर स्टेप पे रेजिस्टेंस कम होता जाता है इसमें रेगुलेटर में। जैसे रेजिस्टेंस एकदम कम होता है, करंट सबसे ज़्यादा, तो स्पीड बहुत ज़्यादा हो जाती है। सो जैसे ही हम सबसे कम स्पीड की बात करते हैं उस टाइम हमारा सबसे कम करंट जा रहा होता है और रेजिस्टेंस ज़्यादा होता है। बट ओल्डर टाइम में जो रेगुलेटर होते थे वो हीट हो जाते थे। आज के टाइम में जो ये रेगुलेटर है इनके अंदर पावर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस हैं जिसके बेसिस पे करंट कम ज़्यादा हम कर देते हैं और स्पीड को रेगुलेट कर देते हैं। सो हमारे पास जो लॉसेस है, हीट लॉसेस है, वो अवॉइड कर देते हैं। आगे चलते हैं एसी पावर प्लग आप सब देख पा रहे हैं। इससे हम किसी भी अप्लाइंसेस को लाइन और न्यूट्रल प्रोवाइड करते हैं, बेसिकली एनर्जाइज्ड करते हैं। सो यही वो मीन है। हम कई बार इससे डायरेक्ट भी एनर्जाइज कर सकते हैं, कई बार हम क्या बटन के थ्रू इसे एनर्जाइज करते हैं। मान लो कई बार हम लाइन न्यूट्रल डायरेक्ट दे दिया इसमें, कई बार हमने बटन के थ्रू दिया, जैसे मैंने बटन ऑन किया लाइन न्यूट्रल मिल जाता है इसमें और इससे मिल जाता है हमारे अप्लाइंसेस पे और अप्लाइंसेस रन कर जाते हैं। सो आगे चलते हैं, आगे हमारा जो पार्ट है इलेक्ट्रिकल लोड का। इलेक्ट्रिकल लोड कुछ भी हो सकता है जो कि हमारी इलेक्ट्रिसिटी को कंज्यूम करे। तो जो भी कंपोनेंट है जो हमारी इलेक्ट्रिसिटी को कंज्यूम करे, चाहे वो बल्ब हो, चाहे फ़ैन हो, चाहे मोटर हो, वो क्या कहलाता है, इलेक्ट्रिकल लोड कहलाता है। सो आगे चलते हैं, हम स्विच बोर्ड के बारे में, स्विच बॉक्स के बारे में देखते हैं। स्विच बॉक्स जो है हमारा, जिसके अंदर हम स्विच को प्लेस करते हैं। इन जो ये बॉक्सेस है, ये एम्प्टी प्लेसेस हैं, इनके अंदर हम स्विच को प्लेस करते हैं। अब जो स्विच है हमारा, चाहे 1 वे हो, चाहे 2 वे हो, चाहे नॉर्मल स्विच बटन हो, चाहे एसी प्लग हो, चाहे फ़ैन रेगुलेटर हो, कुछ भी हो सकता है जो कि हमारे नीड के लिए है। जो भी हमें नीड है, जिन भी स्विच की, हम वो इन स्विच बॉक्स में प्लेस कर सकते हैं और इलेक्ट्रिसिटी को कंट्रोल कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, आगे चलते हैं, हम इनकी वायरिंग देखते हैं। वायरिंग के लिए सबसे पहले आप देख सकते हैं रेड वायर जो हमने इंडिकेट किया है वो लाइन से कर रखी है और जो ब्लैक वायर कर रखी है न्यूट्रल से। तो स्टार्ट करते हैं सिमुलेशन। सिमुलेशन में आप देख पा रहे हैं जो जनरेटिंग स्टेशन है, इलेक्ट्रिकल ग्रिड, मीटर, आइसोलेटर, सर्किट ब्रेकर, बॉक्स और ये स्विचेस लग रहे हैं हमारे, रेगुलेटर, स्विच और एसी सॉकेट, लोड। तो हमारा जो लाइन न्यूट्रल हमने ट्रांसमिशन लाइन से उठाया
और मीटर पे लिया। मीटर रन होने के बाद हमने न्यूट्रल और लाइन उठाया, आइसोलेटर पे दे दिया। आइसोलेटर जो भी है, इससे ये क्या हमारा लाइन साइड है और ये लोड साइड से हमने आइसोलेटर से उठाया, पहले दे लेने दो, फिर लोड साइड से हमने उठाया, लोड साइड से हमने आइसोलेटर से सर्किट ब्रेकर पे दे दिया। अभी ये लाइन जैसे ही थी, उसके बाद हम क्या देंगे, न्यूट्रल दे देंगे। न्यूट्रल भी उठाया हमने, वो भी हमने दे दिया सर्किट ब्रेकर पे। तो सर्किट ब्रेकर के पास हमारे पास लाइन न्यूट्रल आ गया। हमने सर्किट ब्रेकर ऑफ किया और लाइन उठा के हमने फ्यूज़ पे दे दी, और फ्यूज़ के थ्रू हमने सारे इंडिकेटर पे, बटन पे और इस बटन पे, रेगुलेटर पे नहीं दी, इस बटन पे दी। तो बेसिकली हमने क्या किया है, एक तरीके से फेस की कंट्रोलिंग और लाइन की कंट्रोलिंग किया। और ये लाइन उठा के हमने क्या दे दी, बल्ब पे दे दिया, और फिर ये लाइन उठा के हमने रेगुलेटर पे दे दिया, और इस रेगुलेटर से हम इस लाइन को या फेस को कंट्रोल करेंगे और फैन पे दे देंगे। फैन पे देने के बाद इस पॉइंट से हमने उठा के हमने एसी सॉकेट में दे दिया। एसी सॉकेट में लाइन मिल गया। अब बात करते हैं हम न्यूट्रल की। न्यूट्रल हमने उठाया, न्यूट्रल उठा के हमने सबसे पहले एसी सॉकेट को दे दिया। एसी सॉकेट को जैसे दिया, फिर इंडिकेटर को दे दिया। इंडिकेटर को देने के बाद हमने बल्ब को दे दिया और फिर फ़ैन को भी दे दिया। सो न्यूट्रल हमने डायरेक्ट दे दिया। इसमें आप सब देख पा रहे हैं कि जो हमारी कंट्रोलिंग है बेसिकली फेस की कंट्रोलिंग है। तो इस तरीके से जैसे ही मैं पावर ऑन करूँगा, लाइन इसको मिल ही रही थी, बल्ब को न्यूट्रल मिल ही रहा था। लाइन जैसे ही मैं पावर ऑन बटन ऑन करूँगा तो लाइन भी मिल जाएगी, बल्ब ऑन हो जाएगा। सेम इसी तरीके से हमने कोई रेगुलेटेड स्पीड पे लाइन दी और वही लाइन उतना ही करंट उस फ़ैन को मिला, और करंट मिला जैसे ही न्यूट्रल पहले से ही मिल रहा था, और फ़ैन रन करना चालू हो जाएगा। तो इस तरीके से हमारी जो वायरिंग है, बेसिक वायरिंग है हाउस होल्ड की। आगे चलते हैं, हम देखते हैं हमारा जो लाइन न्यूट्रल मिला हमें ग्रिड से मिला और मीटर में आया। मीटर के बाद फिर हम देखते हैं सर्किट ब्रेकर में जो हमने पावर ऑब्टेन की, कहाँ से की, आइसोलेटर से की और फ्यूज़ को दे दी, और न्यूट्रल हमने डायरेक्ट दे दिया। ऐसे आइसोलेटर पे जो पावर ऑब्टेन की हमने कहाँ से की, मीटर से की, और सर्किट ब्रेकर को दे दी। और यहाँ पे हमने जो कंट्रोलिंग की वो बेसिकली किस चीज़ की कंट्रोलिंग की, फेस की कंट्रोलिंग की। सो इस तरीके से हमने फेस की कंट्रोलिंग की इलेक्ट्रिकल स्विच का यूज़ करके, और यहाँ पे हमने रेगुलेट किया फेस को बाय यूजिंग फ़ैन रेगुलेटर, और करंट को कम ज़्यादा किया। इस तरीके से मेरा फ़ैन ऑन हो गया। सो फ्रेंड्स, आज का वीडियो ख़त्म होता है। अगर आपको कंट्रोल रिलेटेड वीडियो देखनी है कि भाई हम ऑटोमेशन कैसे करते हैं या पीएलसी का, तो उसके लिए हमने लेक्चर्स डाल रखे हैं, और इस वायरिंग, हाउस होल्ड वायरिंग से रिलेटेड और भी वीडियो बनाऊँगा। सो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट। दोस्तों, आपको कैसी लगी प्लीज़ बताइएगा ज़रूर। और हमसे कांटेक्ट करने के लिए मैंने अपना ईमेल आईडी यहाँ पे मेंशन कर रखा है। हम इन सब प्रोडक्ट्स के में डील करते हैं, पीएलसी, एचएमआई, कम्युनिकेशन केबल, सेंसर, बेस्ट प्राइस इन डेल्टा एंड मित्सुबिशी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।